अगर किसी इंसान को मिटाना है, ख़त्म करना है, तो उसकी ज़रूरतें पूरी कर दो। इंसान हो या चाहे जीव। अगर आप एक घर में तो नहीं, अगर आप एक आवारा पशु को या गली के डॉगी को आप टुकड़ा रोटी खाना देना शुरू कर दोगे, तो फिर वो गली-गली घूमना माँगना छोड़ देगा। वो आप पर ही निर्भर हो जाएगा कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो बिल्कुल आप पर आश्रित हो जाएगा कि मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इधर-उधर घूमने को। एक जगह बैठा रहेगा आपके घर के पास में गली में, खाया और सो गया। इधर-उधर कभी चला गया, मगर वो आप पर निर्भर है। जिस दिन आप उसको खाना देना बंद कर दोगे, जिस दिन आपके दिमाग रिवर्स में हो जाएगा किसी भी कारण, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू। गाय हो या कोई सा भी। तो इसी वजह से कहा है किसी ने कि किसी जानवर को रेगुलर दान खाना नहीं देना चाहिए कि वो आप पर ही आश्रित या निर्भर हो जाए, अपने हाथ पैर मारने ही छोड़ दे, कमाना ही छोड़ दे, मेहनत करना, घूमना खाना। क्यों? आप परमानेंट नहीं खुआ सकते उसको। अगर खुआ सकते अच्छी बात है, परमात्मा आपको दे रहा है तो दो उसको, खुआओ। अगर आपको डाउट लगता है कि आपकी रेल की पटरी कभी डाउन, कभी ऊपर, कभी नीचे होती है, तो उसको ऐसा मत छोड़ना, ऐसे रास्ते पर मत छोड़ देना कि हाँ वो साल 1.5 साल तक का आपने उसको खुआया और जब वो आप ऊपर निर्भर हो गया, फिर आप उसको खाना देना छोड़ दो, तो वो मरेगा ही मरेगा। उसका शरीर ऐसा हो जाएगा कि फिर वो काम करने लायक नहीं रहेगा। ये इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। जैसे जंगलों में किसी बंदर को या किसी भी पशु पक्षी को आप खाना दोगे तो वो मेहनत करना छोड़ देगा, और जब मेहनत करना छोड़ देगा तो शरीर फिर प्रकृति के साथ लड़ना भी छोड़ देगा, और कुछ समय के बाद उसकी मौत तय है, धीरे धीरे रिवर्स में चला जाएगा वो। ऐसे ही इंसान को उसकी ज़रूरतें, सपोज करो उसके माइंड में है कि हम 5 लाख मैं पैसे कमा लूँ ज़िंदगी में। है मेरे गांव में है एक, मैं चलो उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव में उदाहरण में तो चलो अगर किसी ने सुनी तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं, तो इस उदाहरण को निकालते हैं। एक आदमी मेहनत कर रहा है, अपने घर के खर्चे चला रहा है मजबूरी से, या जैसे भी 2 नंबर के 1 नंबर के से काम करके वो अपने घर के खर्चे चला रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, मगर उसके दिमाग में कुछ पैसे हैं। क्या इतने मेरे पास में पैसे होते तो मैं आज कुछ और होता, माइंडसेट है उसका। तो इत्तेफाक से किसी कारण वे पैसे घर में आ जाते हैं। जैसे कई बार वो कौन बनेगा करोड़पति में पैसे मिले हैं ना, और जब पैसे एकदम से आ जाते हैं उनका माइंड सेट, यानी उस परमात्मा ने उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं, और ज़रूरत पूरी होने के बाद में अब उनका दिमाग इतना ख़राब हो गया है कि पैसे कहाँ रखे, कहाँ लगाए, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इतना बौखला जाते हैं वे। ये माइंड की नहीं है, ये उसकी ज़रूरतें हैं जो उसके दिमाग में थी। 10 लाख 2 करोड़ अगर किसी के पास में आ गए तो उसी की चकाचौंध में रह जाता है वो। उसके बाद फिर जितने भी करोड़पति जीतने वाले हैं ये आज घर बैठे हैं। अगर आप एक मिडिल परिवार से भी गरीब परिवार के हो और आपका माइंड सेट है कि हाँ मैं एक अच्छा बंगला, गाड़ी, घर, नौकरी, अच्छी छोरी, खूबसूरत, ये सब है, तो इत्तेफाक से आपकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो राजा महाराजा, करोड़पति, अरबपति और सुंदर और सब कुछ सही है आपके प्लान के मुताबिक। अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी है, इज्जत है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है। आप क्या करोगे? एसी चलाओगे और अंदर बैठकर टीवी देखोगे। घूमने चले गए पहाड़ों में, इधर उधर पैसे बर्बाद करें,
मगर आप अपने शरीर से क्या मेहनत करोगे? आपकी जो सोच है, विचार है, वो तो ख़त्म हो गई। धीरे धीरे आपका वजूद क्या रहा? कुछ भी नहीं। कुछ होते हैं जो उनसे उन्नति प्राप्त कर लेते हैं, मगर ज़्यादातर जिनका माइंड सेट इतना ही होता है वे बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। उनकी गिनती नाम में ही आती है। हाँ, पैसा है, लोग इज्जत करते हैं, नाम से जानते हैं, मगर लोग पीठ पीछे फिर भी यही कहते हैं कि हाँ, इनकी किस्मत में था, आज देखो क्या बन गए हैं। मगर उसका खुद का वजूद क्या है? किसी कारण उसने निकाल दिया, लड़की ने या लड़का लड़की को निकाल दे, तो उसका तो वजूद कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे ही आप अपने गांव में, आसपास में या कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई मजबूर है और आप उसकी मदद करना शुरू कर दो, वो फिर कमाना छोड़ देगा, मेहनत करना छोड़ देगा। उसका जो दिमाग है, उसके दिमाग में यही रहेगा कि अगर मैं ना ही भी करूँ काम, आज काम पर भी ना जाऊँ, तो लोग मेरे मदद करने के लिए हैं। ऑप्शन खुल जाएगा उसके पास में, वो काम करना छोड़ देगा, मेहनत करना छोड़ देगा, टेंशन से जीना छोड़ देगा, और धीरे धीरे वो लोगों पर आश्रित होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, लोगों के पास में रोना पड़ेगा ताकि लोग मुझे दान दक्षिणा या मेरी मदद कर सके। धीरे धीरे वो माइंड से विकलांग हो जाएगा, और ऐसे ही ख़त्म करना है। अगर किसी इंसान को ख़त्म करना है तो यही है, उसकी ज़रूरतें पूरी कर दो। जब हम या हमारे से जो पहला समय रहा है, पढ़ाई के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, इतना सुविधा नहीं थी, और जब सुविधा नहीं थी तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुँचे। और जिस घर में बच्चे को सुविधा दी जाती है पढ़ने के लिए, लैंप, लाइट, पंखा, एसी, जाने के लिए मोटरसाइकिल, कार या जैसे भी, और उसकी जेब में पैसे, मोबाइल, ड्रेस, सब कुछ समय पर मिल जाता है, तो उसकी ज़रूरत पूरी होने के बाद में वो इंसान ख़त्म हो जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाता है। अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो केवल डिग्री वाली पढ़ाई है, रट्टा मार के पढ़ाई हो रही है। वो +2 तक तो पास हो जाएगा, मगर जब रियल लाइफ की ज़िंदगी में वो कदम रखेगा तो ये सब पढ़ा होया काम नहीं आएगा। हर कोई उससे रोज़ सवेरे शाम ये नहीं पूछेगा कि बाबर ने क्या किया था, हुमायूं ने क्यों मारा था, मैथ का या अंग्रेजी का हुआ आज लैंचो, कोई नहीं पूछेगा। रियल लाइफ की ज़िंदगी भी वही लोग सही से जी पाते हैं जो कठिन रास्ते से होकर गुजरते हैं, जिन्होंने डिबिया लैंप की रोशनी में पढ़ाई करी है, जहाँ पंखा एसी तक नहीं थे, बाहर पढ़ लिया, रात को पढ़ना और पैदल जाना, पैसे नहीं थे, ड्रेस भी, चप्पल भी। तो जो आप ज़रूरत पूरी कर दोगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर से काफ़ी सारी वीडियो में बताया था कि अपने बच्चों को इतना कंफर्ट जोन में मत लेकर आओ कि हाँ उसका माइंड सेट बदल जाए। उसको थोड़ा सा, आपके पास पैसे ज़रूर है मगर उसको हर हालात में ढलना सिखाओ। एसी वाले बच्चे या कोई भी हो जो एसी में रहते हैं, वो इस गर्मी में या सर्दी में झेलना मुश्किल हो जाता है। और जो प्राकृतिक के बच्चे होते हैं, जैसे गरीब के, झुग्गी वालों के, उनको थोड़ा बहुत सर्दी में जुकाम खांसी हो जाती है मगर वे डटे खड़े रहते हैं। और अमीर के बच्चे को जरा सी कुछ लग जाए, वो इतनी नौटंकी, इतने नाटक फैलाता है कि बहुत पता नहीं क्या हो गया उसको। और गरीब के बच्चे को अगर कट भी लग जाए, खून भी निकल जाए, कोई बात नहीं है, थोड़ी घबराहट होती है, इतना नहीं है कि आईसीयू तक पहुंच जाए। तो मैं नीरज कल्याण ऐसी बातें सुनने के लिए आप फॉलो करो, लाइक करो, जुड़े रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आप भी, अगर आपको कोई मदद कर रहा है आपकी, तो कुछ ही मात्रा में आप उसकी मदद लो।
मदद लिया तो उसकी वापस करो। अगर नहीं मदद लेते तो आप बहुत अच्छे हो। आप एक ऐसे मजबूत एक इंसान हो जो हर समय हर वातावरण में टिके रहोगे। आप पीढ़ी दर पीढ़ी जाने जाओगे। जब आप कमाना छोड़ देते हो तो आप एक की गाड़ी रुक जाती है। जौन सा जीव, जौन सा कुत्ता बिल्ली कोई सा भी जानवर को जब आप रोटी देना शुरू कर देते हो और जब छोड़ देते हो या देना भी शुरू कर देते हो आप लगातार, तो प्रकृति में वही इंसान वही मशीन जीवित रहती है जो सही तरीके से उसको लड़ सकती है। नहीं तो जो 100 साल जीना था वो 70 साल, जो 70 साल जीना था वो 50 साल। ऐसे ही तो उम्र घटती जा रही है। जो गांव के लोग हैं वो आज भी जो मेहनत करते हैं, जो सही खाना खाते हैं, वो आज भी लंबी उम्र जीते हैं। और जो जितना कंफर्ट जोन वाले होते हैं वो धीरे धीरे कम चले जाते हैं। मेडिकल साइंस पैसे से बहुत अमीर है, पैसे पर चलती है, मगर इतना पैसा खर्च करके आप जीव को नहीं बचा सकते। जौन सा माइकल जैक्सन डांस था वो माइकल, तो आपको उसकी स्टोरी का पता होना चाहिए। अगर नहीं तो गूगल यूट्यूब से सर्च करो। उसके हर समय चारों साइड उसके ऊपर नीचे आगे पीछे डॉक्टरों की टीम रहती थी और यमराज उनके हाथों में से उसकी जान निकाल कर लेकर गया। और उसने सर्च कर लेना क्या कुछ नहीं किया अपने शरीर पर। तो जब आप मेहनत करना छोड़ देते हो, दूसरों पर आश्रित रहना छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे वो शरीर कम जीना शुरू हो जाता है उसका। जितना भी मेहनत करेगा, सही तरीके से सही खाएगा, सही चिंता मुक्त रहेगा, तो लंबी उम्र जिएगा। ये काफ़ी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आप खुद भी मेहनत कर रहे हो और कुछ खा नहीं रहे हो, जोड़ रहे हो, तो भी आप जल्दी ख़त्म हो जाओगे। टेंशन में हो दूसरों की, परिवार की या बच्चों की या नौकरी की किसी भी, तो भी आप जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपका रूटीन सही नहीं है, आप फ्रेज नहीं रखते हो, तब भी आप बीमार होकर जल्दी हो जाओगे। और आप फ्रेज ही रखोगे तो भी आप जल्दी ख़त्म हो जाओगे। तो एक अच्छे इंसान को सब कुछ करना ज़रूरी है, सब कुछ छोड़ना ज़रूरी है। नियम से गाड़ी चलती है, तुलना से चलती है, ना ही कोई ज़्यादा ना ही कोई कम। सभी साथियों को धन्यवाद। इस प्रकृति का सलाम। इस प्रकृति को बनाने वाला जो भी है उसका नाम जो कुछ भी है XYZ, जितने भी एक आज शब्द है, कैपिटल है हिंदी के, और जितनी भी भाषा है उन सभी का किसी भी नाम से हो सकता है, या फिर बेनाम हो, या फिर उसको सलाम। और आपको भी सलाम करना चाहिए जिसने ये 9 ग्रह, पूरा आकाशमंडल, पूरे चंद्रमा, सब कुछ जो बनाया है उसको। सभी साथियों को नीरज का धन्यवाद।